सब लोग ज्वाइन कर लें जल्दी से, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बीच में लाइट ऑफ हो जाती है कभी, बस वही प्रॉब्लम है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। नाउ आई थिंक लेट्स ज्वाइन। We are going to derive the equations related to optical instrument, in which we are main focusing on the simple microscope and compound microscope in today's lecture. Join more and more amount of students so that I can convey these lectures. Now let us start. What simple microscope? Okay, first of all, simple microscope, simple microscope। तो बच्चा हम लोग करेंगे क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप करेंगे बच्चा लोग, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इंपोर्टेंट डेरिवेशंस है, डबल स्टार मारो, इस पर डबल स्टार मार लो, और इसके बाद जो कराएंगे ट्रिपल स्टार उस पर मार लेना, उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, इसकी भी है, दोनों में से एक आते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या, सबसे पहले तो एक कन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है जनरली, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, कन्वेक्स लेंस इन विच ऑब्जेक्ट इज, ये लिखेंगे प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O and प्रिंसिपल फोकस F, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्यों रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कन्वेक्स लेंस में सभी लोगों को पता होगा, कन्वेक्स लेंस में, ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा ये बात कि अगर मेरे पास कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है बच्चा लोग, तो कन्वेक्स लेंस है। यदि मेरे पास कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, अगर मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो इसका इमेज बड़ा बनता है, मैग्नीफाइंग इमेज बनता है, सेम साइड में बनता है, इमेज मैग्नीफाइंग बनता है, बहुत बड़ा सा, और सेम साइड में बनता है। आप लोग को पता होगा इमेज इसका कैसा बनता है, इमेज कैसा बनता है, मैग्नीफाइंग इमेज, बहुत बड़ा इमेज बनता है, मैग्नीफाइंग, और सेम साइड में बनता है, सेम साइड। और वर्चुअल इरेक्ट बनता है, कैसे नेचर का बनता है, वर्चुअल इरेक्ट। इसलिए कौन सा हम लोग लेते हैं, कौन सा लेंस लेते हैं, कन्वेक्स लेंस। क्यों, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, हमको सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज क्यों करना है, वाई वी यूज, ताकि हम अपने इमेज को, ऑब्जेक्ट के इमेज को मैग्नीफाई, थोड़ा ऑब्जेक्ट छोटा सा रहे और इसका इमेज बहुत बड़ा बने। एक कब पॉसिबल है वो, कन्वेक्स लेंस के केस में कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा सके, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, हमेशा सिंपल माइक्रोस्कोप में, या फिर किसी में भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है भाई, तो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो सभी लोग नोट्स लेकर के एक बार बैठेंगे, सभी लोग क्या लेकर के बैठेंगे, नोट्स लेकर के बैठेंगे। मैं डायरेक्ट मैथमेटिक्स इसके करने जा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले बना लेंगे हम लोग क्या भाई, सबसे पहले नहीं, एक बार समझने का प्रयास करें बेटा लोग, उसके बाद तो ठीक है मैं देख लूंगा, ठीक है।
एक बार प्रयास करें आप लोग सभी बच्चे, जितने बच्चे हैं, समझने का। ठीक है, कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा टफ डेरिवेशन है नहीं एक्चुअल में, कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बस मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिन पॉइंट्स को दिमाग में आप रखेंगे बस हो जाएगा ये। तो पहला पॉइंट क्या है, पहले सिंपल माइक्रोस्कोप का जब भी डेरिवेशन करेंगे तो उसका क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। क्या होता है कन्वेक्स लेंस? इट इज ए कन्वेक्स लेंस इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, कन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। कन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करता है। तो इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। सबसे पहले फिगर बना करके हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। बहुत बड़ा डेरिवेशन है नहीं एक्चुअल में। Is it okay to everybody? एक मिनट, एक सेकेंड से बिलोंग करेंगे। ओके, इट इज अ कन्वेक्स लेंस। ओके, इट इज, इसको आईपीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आईपीस। इस कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? आईपीस। क्योंकि ये आई के पास रहता है। यहाँ इसका बेटा बोल ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ बोल बेटा इसका प्रिंसिपल फोकस, यहाँ बोल बेटा क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ क्या मैंने रख दिया? ऑब्जेक्ट। यहाँ से इसका इमेज बनाते हैं। अच्छा, यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ से एक रे जाएगी पैरेलल, जो कि कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। जो कहाँ से गुजरेगी? जो पैरेलल रे जाती है कहाँ से गुजरती है? सभी लोग जानते हैं इस बात को, फोकस से। यही बना देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ठीक है, ये कहाँ से गुजरी? फोकस से। ठीक है, कहाँ से गुजरी बेटा लोग? फोकस से। और एक डायरेक्ट जाती है ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। एक सेकेंड देखेंगे, सभी लोग इमेज देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक पैरेलल गई तो ये कहाँ से भागेगी? फोकस से। अब ठीक है, ठीक है, कहाँ से गई? फोकस से। और एक डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से लेते जाना। ऑप्टिकल सेंटर से तो एक इधर, इधर कभी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी कभी भी। ये कहाँ लगेगा कि मिलेगी? पीछे की ओर। बेटा लोग मैं बोर्ड पर क्लास लेता आप लोग का, लेकिन थोड़ा सा उसमें लैगिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? लगभग इस तरह से यहाँ पीछे की ओर मिलता है। तो यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिगर में कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं है, यहाँ पर क्या बनेगा बोलो बेटा? यहाँ पर इमेज बनेगा बेटा। यहाँ पर इमेज, ए ऑब्जेक्ट है, नाम इसका रख देते हैं ए बी। यहाँ इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इमेज बना लिया मैंने। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहाँ से एक पैरेलल गई है जो फोकस से गुजरी है। कहाँ से गुजरी है? फोकस से गुजरी है। कहाँ से गुजरी है बेटा बोल? फोकस से गुजरी है। बोल बेटा, समझ में आया बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ से गुजरी? फोकस से गुजरी है। फोकस मान लेते हैं, ये फोकस है इधर साइड का। एक पैरेलल गई, कहाँ से गुजरी? फोकस से। और एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, वो सीधा ही गुजर गई। ठीक है, विदाउट डिफ्लेक्टेड। ये दो रे गुजरी। तो इमेज इसका कहाँ बना? ए डैश बी डैश पीछे की ओर बन गया। ठीक है, इसी तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप का फिगर बनाएंगे। जब भी फिगर बनाएंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप का यही फिगर है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आईपीस। इसको क्या बोलते हैं बेटा बोल? आईपीस। और आंख हमारा कहाँ होता है? कुछ यहाँ होता है। यहाँ पर मेरा क्या होता है? आँख होता है। ठीक है, क्या होता है मेरा?
आँख होता है, ठीक है, ये आँख है, ठीक है, ये हमारा आँख है, यहाँ आँख होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आई पीस। आँख के पास होता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इस वाले लेंस को, ये कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस, इसको आई पीस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा लोग, आई पीस। इस वाले डिस्टेंस को यू मान लेते हैं, कितना डिस्टेंस है यहाँ तक का, यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, यू हो गया। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसमें बेसिकली निकालते हैं हम लोग क्या है, ध्यान से सुने, इसमें डेरिवेशन किसका करते हैं हम लोग, तो मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन करते हैं। किस चीज का डेरिवेशन करते हैं बेटा लोग बेसिकली, तो मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन करते हैं। किसका करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन करते हैं। किसका डेरिवेशन करते हैं बेटा, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, इट इज अ रेशियो, it is a ratio of angle formed, it is a ratio of angle formed by image at D divided by angle formed by object एट डी। अब ये क्या है, डी क्या है, हमने बताया था अभी, डी होता क्या है बेटा बोल, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी क्या होता है, बोलो बेटा क्या होता है, डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो क्या होता है कि एंगल फॉर्म बाय इमेज एट डी, मतलब एंगल फॉर्म बाय इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन में एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये होता है फार्मूला, ये क्या होता है, फार्मूला है। किसका फार्मूला है, मैग्नीफाइंग पावर का, जिसको कि स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम का ये फार्मूला है, क्या है, एंगल फॉर्म बाय इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, मिनिमम वो डिस्टेंस जहां पर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, क्लियर। जैसे कि एक चीज कर सकते हो, सामने अपने पेन रख लो आंख के, उस पेन को अपने आंख के पास लेते आओ, ठीक है, तो एक समय तक क्या दिखता है, क्लियर दिखता है, लेकिन उससे पास लाने पर वो क्लियर नहीं दिखता है। तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ये सभी को पता होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नीचे वाला क्या होता है, एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट डी, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, इमेज, जो इमेज दिख रहा है रखा रहेगा जब डी पर, तो क्या बनेगा, अपॉन में ऑब्जेक्ट जब उसी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रहेगा तो उसका एंगल, दोनों के डिवाइड क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर किस चीज को बताता है कि कितना जो है, कितने अमाउंट में हमारा जो इमेज है ऑब्जेक्ट का वो मैग्नीफाई हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो ये इमेज द्वारा जो इमेज है, इस द्वारा जो आई के ऊपर एंगल जो बनाया गया है, इमेज द्वारा जो आई के ऊपर एंगल बनाया गया है, यही एंगल है कि नहीं है, इसको बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, इसको बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा लोग, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। इसको बाहर से लिख दे रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, बीटा। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, बीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इमेज द्वारा जो बनाया गया उसको क्या बोलेंगे, बीटा। तो बीटा क्या है, यही होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल बताओ, ये छोटा सा जो एंगल है बीटा होगा, क्योंकि ये क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, ये इमेज है, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट आई के ऊपर जो इमेज द्वारा एंगल बना रहा है, यही हो गया। एट डी दिया है ना, तो ए वाला डिस्टेंस हम क्या फिर मान लेंगे, यहां से ए डैश से लेके ओ तक का डिस्टेंस क्या हमको मानना पड़ेगा, बोल बेटा, डी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा बेटा, डी मानना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाली डिस्टेंस क्या होगा, डी हो जाएगा। तो एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट डी, इसको क्या दर्शाते हैं हम लोग, इसको बीटा से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं, बीटा से दर्शाते हैं। एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट है, डी को किससे दर्शाते हैं, अल्फा से। तो डी के द्वारा डी पर ऑब्जेक्ट द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा उसको अलग से बना लो, इधर देख लो, बना लेते हैं। ये मानते हैं ये वाला एंगल क्या है, अल्फा। तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, बोलो बेटा, एच ओ। और लिस्ट की कहां बनाना है बता, डी डिस्टेंस पे। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल डी, ठीक है।
ये बात समझ में आई क्या? अलग से इसको जब भी बनाना इसको अलग से बनाना, ये आसान रहता है। ये क्या है, पहला ऊपर वाला क्या है, एंगल, एंगल फॉर्म बाय इमेज है डी, मतलब ए डी डिस्टेंस यहाँ से ए डैश से लेकर के ओ तक का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। क्लियर है? तो इस डी डिस्टेंस पे, इस आई से डी डिस्टेंस पे इमेज द्वारा जो एंगल बनाया गया वो क्या है, बीटा है। ये वाला एंगल सामने दिख रहा होगा जो मैं बनाया हूँ, ये बीटा एंगल। ठीक है, और अल्फा को अलग से बनाते हैं। अल्फा क्या होता है, एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एज डी, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या मान लिया मैंने, डी मान लिया। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर है मान लो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, एच ओ। इसने जो एंगल बनाया ऊपर क्या मान लिया, अल्फा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, एक्चुअल में ये सारे के सारे एंगल बहुत ही स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो इसको tan के फॉर्म में देखते हैं। स्मॉल एंगल के लिए tan अल्फा किसके बराबर हो जाता है, अल्फा के। स्मॉल एंगल के लिए tan अल्फा अल्फा के बराबर, और मैंने बताया था tan बीटा किसके बराबर हो जाता है, लगभग बीटा के बराबर। तो इसलिए यहाँ से किसकी किसकी वैल्यू निकालते हैं, दो चीज की। एक तो tan बीटा की वैल्यू निकालते हैं। tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, सभी लोग बोले। tan बीटा के लिए ए वाली डिस्टेंस u और ए वाली डिस्टेंस एच ओ। इस ट्राइंगल में देखें, ए बी ओ में देखेंगे, क्या किसमें देखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ओ tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बीटा एंगल है मेरा, कर्सर जिस पर है बीटा, ए बी अपॉन यू क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए ओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, एच ओ अपॉन ए ओ को क्या लिख सकते हैं, बोलो, ए ओ को क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं। ठीक है, tan बीटा आ गया। tan अल्फा इससे निकाल लेते हैं, किससे निकाल लेते हैं, tan अल्फा इससे निकाल लेते हैं। tan अल्फा बोल रहा हूँ बेटा, क्या होगा tan अल्फा, tan अल्फा आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एच ओ बाई डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच ओ बाई डी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। स्मॉल एंगल के लिए सारे के सारे एंगल बहुत स्मॉल है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। इसके लिए tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा। ठीक है, tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एच ओ बाई यू, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एच ओ बाई डी। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेना, मैग्नीफाई कर पावर का जो हमने लिखा था फॉर्मूला, उसको 1 मान लेना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्या मिलेगा हमको, बीटा बाई अल्फा क्या मिलेगा, बीटा बाई अल्फा इक्वल टू एम इक्वल टू क्या मिलेगा, बीटा की वैल्यू एच ओ बाई यू इंटू ए चेंज हो जाएगा डी अपॉन एच ओ। क्या हो गया, डी अपॉन एच ओ कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी अपॉन यू। तो ये होता है फॉर्मूला, किसका होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ लिख देना है, सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपका डी अपॉन में यू होता है। क्या होता है, डी अपॉन में यू होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बोले। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नोट्स उठाकर देखोगे, मैंने नोट्स में इलाबोरेटिव वे में समझाया है सारी की सारी कहानियों को। ठीक है, मैंने नोट्स के अंदर इलाबोरेटिव वे में सारी की सारी कहानियों को समझाया है। हाँ भाई, मोटिवेशन, हाँ भाई बिल्कुल। ये कौन है भाई, ताबड़तोड़ कर रहा है, मोटिवेशन। ठीक है भाई, नो, क्या दिक्कत है, किए तो हो ऊपर अपने से। क्या इसमें समझ रहे, क्या इसमें दिक्कत है भाई, क्या इसमें प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो की बात तो है नहीं। मैंने क्या किया, एक कन्वेक्स लेंस लिया, मैंने क्या किया, एक कन्वेक्स लेंस लिया। कन्वेक्स लेंस में मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब इसका इमेज बना दिया, इसका क्या बना दिया, इमेज। तो एक पैरेलल इमेज बनाने के लिए एक पैरेलल ले जाते हैं। तो ये कहाँ से पास होती है, फोकस से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये देख लो। और ये कहाँ से ले जाते हैं हमेशा हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर के बीच से। तो ऑप्टिकल सेंटर से बीच से जो जाती है वो हमेशा विदाउट डिफ्लेक्टेड चली जाती है, ये हो गई रे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये इधर तक कभी मिलेगा नहीं, तो ये लगेगा कहाँ मिलेगा, पीछे की ओर।
तो यहाँ पर जाकर के पीछे थोड़ा सा इलाबोरेट करोगे, बढ़ाओगे तो यहाँ मिलेगा। यहीं पर इमेज बन गया ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट है ए बी। क्लियर है। हम लोग जब भी डेरिवेशन करते हैं तो मैंने अभी बताया किस चीज का डेरिवेशन करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन करते हैं। किस चीज का डेरिवेशन करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन करते हैं। अब मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है, चलो क्यों करते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप का यूज क्यों करते हैं भाई, तो मैग्नीफाई करने के लिए, इमेज को बढ़ाने के लिए। बेसिक हमारा क्या काम है, इमेज को बड़ा करने के लिए। तो मैग्नीफाइंग पावर ही बताता है कि कितना बड़ा इमेज बनेगा। तो मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है भैया, मैग्नीफाइंग पावर इट इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय इमेज। ये जो इमेज बन रहा है ना ए डैश बी डैश, इसके द्वारा एंगल फॉर्म कहां पर, एट डी। ठीक है, कहां पर डी, तो ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक मान लेते हैं डी है। डी मतलब क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी मतलब क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आई थिंक क्लियर होगी ये बात, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डी है। मुझको क्लियर दिखाई दे रहा है इसलिए डी मान लिए। तो यहाँ पर जो एंगल बनाया गया इस इमेज द्वारा उसको मैंने बीटा मान लिया। कहाँ, यहाँ पर जहाँ कर्सर दिख रहा है क्या मान लिया, उसको बीटा मान लिया। समझे सभी लोग समझेंगे, सभी लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, समझेंगे। क्या मान लिया, इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन को काफी ज्यादा, ठीक है, आओ देख लेते हैं, इसको फिर से बना लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम हो रही होगी तुम लोग को, मान लो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था मैं, ये ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो ए क्या है तुम्हारा, इमेज। इमेज द्वारा जो आई के ऊपर एंगल बना जा रहा है डी डिस्टेंस पर, यही एंगल है कि नहीं एंगल है, तो इसको क्या मान लेंगे हम, बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे इस एंगल को, बीटा। यही तो बीटा एंगल है ना। इमेज द्वारा, इस इमेज द्वारा बनाया गया आई के ऊपर एंगल कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे, ये बीटा हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बीटा हो गया। अब सुनो, ये बीटा हो गया। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से सुनो बच्चा, बीटा की बात तो हो गई, लेकिन अल्फा की बात किससे करेंगे, तो इसमें नहीं कर पाएंगे, बाहर से करते हैं। तो अल्फा होता क्या है, एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट डी। तो मान लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, एच ओ। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। डी डिस्टेंस पर रख दिया मैं, क्योंकि फॉर्मूला में डी डिस्टेंस पर रखना है, क्योंकि एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट है, डी पर ही देखना है। और ये वाला एंगल अल्फा मान लिया। तो यहाँ से tan अल्फा, अब क्या होता है, हमको अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, tan अल्फा tan बीटा से निकालते हैं। क्यों, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ ऊपर लिखा था मैं, स्मॉल एंगल के लिए tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा, और tan बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो tan बीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस tan बीटा की वैल्यू ए बी ओ से निकालेंगे। ए वाला जो है इसको ओ है, इसका नाम ओ है। तो ट्रायंगल ए बी ओ में tan बीटा बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ए बी बाई ए ओ, ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए ओ। क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ए बी बाई ए ओ। ठीक है, ए बी है क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू। ए ओ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू हो गया। अब tan बीटा मिल गया हमको। tan अल्फा क्या होगा, तो tan अल्फा यहाँ से देख लेंगे अलग से। tan अल्फा क्या होगा, एच ओ बाई डी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्या हो जाएगा, ये एच ओ बाई डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ से tan बीटा और tan अल्फा मिल गया। अब हम जानते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल के लिए tan अल्फा किसके बराबर होता है, अल्फा, और tan बीटा किसके बराबर होता है, बीटा। तो tan बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर बीटा लिख सकते हैं। और tan अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल क्या है, सारे स्मॉल होते हैं। ठीक है, बहुत स्मॉल एंगल होते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा होता है अंदर की ओर आईपीस। ठीक है, ये सारे के सारे एंगल बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे, जो फॉर्मूला मैंने लिखा था मैग्नीफाइंग पावर का, इक्वेशन 1 क्या मिला, डिवाइड कर देंगे ना, बीटा बाई अल्फा चाहिए था। क्या चाहिए था, बीटा बाई अल्फा, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाई अल्फा ही। ठीक है, तो बीटा बाई अल्फा को ही मैग्निफिकेशन बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो बीटा बाई अल्फा क्या मिल जाएगा, तो बीटा है एच ओ बाई यू इंटू अल्फा। डिवाइड करोगे तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पलट के, तो डी बाई एच ओ। तो एच ओ कैंसिल हो गया, तो डी बाई यू आ गया, खत्म काम। क्या था, यही तो था। तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला होता है, डी बाई यू होता है। क्या होता है, डी बाई यू होता है। किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए।
सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला होता है, डी बाई यू। अब तो समझ में आया होगा भाई, मैंने अच्छे से समझा दिया, मैंने अब तो समझा दिया। अब बोलो कोई दिक्कत, एक एक पॉइंट को फिर से मैंने समझा दिया। 5 नंबर का आएगा भाई, जब भी आएगा 5 नंबर का। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप आएगा तो 3 नंबर का आ सकता है, कंपाउंड आएगा तो 5 नंबर का आएगा। समझे श्रेयस? अब बोलो कोई दिक्कत है, बोलो भाई। अभी तो मैंने दोबारा समझा दिया इसको, सेकेंड टाइम मैंने समझा दिया, फिर भी दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है, फिर भी दिक्कत है? एक बार बताएं। मैंने दोबारा इसको समझा दिया, बहुत ज़्यादा टफ वफ है नहीं। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे इसमें से ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। और भाई इसको मैंने समझा दिया। मोहित बोलो, मोहित क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैंने दोबारा समझा दिया इसको, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, आज डेरिवेशन का ही लेक्चर लेंगे बेटा, डेरिवेशन का लेक्चर लेने वाले हैं, डेरिवेशन का लेक्चर ही चलेगा, ठीक है। डेरिवेशन के लेक्चर ही चलते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे की ओर जाते हैं। ओके 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 ओके, आगे देखते हैं, आगे की ओर देखते हैं। सब जा रहे हैं, आगे की ओर देखते हैं। चलो आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या होगा। तो यहां से हमको क्या आ गया, मैग्निफिकेशन हमारा आ गया। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या आया, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर अभी क्या आया था बेटा, बोलो। तो डी बाई यू आया था। क्या आया था, डी बाई यू। यहाँ डी क्या है, डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये कभी कभार इसको यू ही कुछ बुक लिख लेते हैं कितने लोग। क्यों यू ही लिखा जाता है, क्योंकि आई पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, आई पीस के ऊपर रखा गया था। किसके पास रखा गया था, आई पीस। तो कहीं कहीं इसको क्या दिखता है, यू ही दिखता है। तो इससे टेंशन लेने की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है, किसके, सिंपल माइक्रोस्कोप के। सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का इट इज ए फॉर्मूला, ठीक है, जो कि मैंने अभी कराया है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें दो चीज होती है, इसमें दो कंडीशन है। इसके अंदर दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को मैं डिफाइन करूंगा। जब भी एग्जाम में लिखोगे दोनों कंडीशन को तुमको लिखने पड़ेंगे, दो कंडीशन। एक तो स्ट्रेन्ड आई कंडीशन है, स्ट्रेन्ड आई, ठीक है। एक रिलैक्स्ड आई। क्या होता है, एक रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स। जब रिलैक्स्ड आई कब रहता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रहता है बहुत दूर, तो आराम से दिखते हैं। स्ट्रेन्ड आई कब रहता है, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ठीक है। दो कंडीशन बनते हैं, क्या बनते हैं, दो कंडीशन बनते हैं, ठीक है। दो कंडीशन, जब स्टैंड आइट का मतलब जब फाइनल इमेज कहां बने, डी पर। फाइनल इमेज कहां बने, डी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को एकदम पास में डी डिस्टेंस पे रख के आके देखो, तो देखो उसके ऊपर कितना दिक्कत होता है। इसमें जब फाइनल इमेज, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसमें फाइनल इमेज जब कहां बन जाए, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने। कहां बने, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, ठीक है। फाइनल इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पर जब बनेगा, बहुत दूर, किसी चीज को बहुत दूर देखना हो तो आराम से देख लेते हैं बहुत दूर वाले चीज को, तो उसको रिलैक्स्ड आई कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई कंडीशन। ये लिखना होगा एग्जाम में ना, रिलैक्स्ड आई कंडीशन। और इसको फाइनल इमेज अगर बनता है कहां पर, डी पर बनता है, तो इसको स्टैंड आई कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंड आई कंडीशन बोलते हैं। बड़ा दिक्कत होता है ना, पास में जब किसी चीज को रखेंगे अपने आंख के, तो बहुत दिक्कत होगा देखने में, ठीक है। दूसरी चीज है
कि जब डी डिस्टेंस पर आता है इसको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका दो स्टैंड आई कंडीशन या दूसरा नाम है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कंडीशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन याद रखना कंडीशन। यहां पर मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, कंडीशन यहां मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। और रिलैक्स्ड आई कंडीशन वाला को क्या कहते हैं? दूसरा नाम है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मैग्निफिकेशन कंडीशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन कंडीशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिमम। ये मिनिमम मैग्निफिकेशन कंडीशन है रिलैक्स्ड आई। क्या आपके? क्योंकि यहाँ पर मैग्निफिकेशन बहुत छोटा बनता है, बहुत कम पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहेगा। तो याद रखो कि आंख से, ये मान लो मेरा आंख है, इस आंख से बहुत दूर ऑब्जेक्ट को रखें, तो बताओ ऑब्जेक्ट को रखें तो एंगल बहुत छोटा बनेगा कि नहीं? बहुत छोटा बनेगा, बहुत एंगल छोटा बनेगा। ये वाला एंगल बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो एंगल बहुत छोटा बनेगा। इसीलिए एंगल बहुत छोटा बनेगा, तो इसका मतलब एंगल को, इसी एंगल को तो बोलते थे मैग्नीफाइंग पावर रेशियो को मैंने बताया था। तो एंगल बहुत छोटा बनेगा अगर, तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम मैग्निफिकेशन यहाँ देगा, ठीक है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को पास में आके रख दे, यहाँ पर पास में रख दे, इसी सेम ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ पर पास में रख दे, तो बताओ ये एंगल बड़ा हो जाएगा कि नहीं बड़ा हो जाएगा? ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आनी चाहिए। जब दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट तो एंगल कितना बनता है? ये वाला बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, इसलिए मिनिमम मैग्निफिकेशन यहाँ मिलेगा। और जब ऑब्जेक्ट को आई है, मान लो इस आई के पास में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, उसी ऑब्जेक्ट को, अब एंगल जब बनाएंगे आई के ऊपर, तो ये वाला एंगल बहुत बड़ा बनेगा। कितना बड़ा बनता है? बहुत बड़ा ये वाला एंगल बनता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पास में रखते हैं तो स्ट्रेंड कंडीशन बोलते हैं, या फिर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों का डेरिवेशन भी इसके साथ साथ, अगर 3 मार्क्स में आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ये वाले डेरिवेशन भी करने जरूरी होते हैं। तो सिंपल सी चीज है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है? देखिए, पहला कंडीशन जो है केस 1 के करके लिखेंगे, जब एग्जाम में लिखेंगे। केस 1 क्या है? तो केस 1 आपका जो है बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऐसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंड आई। स्ट्रेंड आंख में बहुत ज्यादा जोर पड़ता है ना, स्ट्रेंड आई कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसमें के लिए क्या होगा? इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ बनता है? डी डिस्टेंस होता है, माइनस डी लिखेंगे ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में बना था ना। कन्वेक्स लेंस की इमेज कहाँ बना था? लेफ्ट साइड में। इमेज कहाँ बना था? कन्वेक्स लेंस का, अभी देखा था मैंने, लेफ्ट साइड में बना था। तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस डी लिखेंगे, ठीक है ना। तो बी की जगह माइनस डी लिखेंगे। सर जो कंडीशन है उसी को बोलते हैं, जो कंडीशन मैंने किया था। बी बराबर क्या लिखेंगे? माइनस डी लिखेंगे, ठीक है। और u क्या है? u तो माइनस यू है, क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा गया है। अब क्या होता है? 1/f लेंस के लिए क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v के जगह 1/d माइनस 1/d हो जाएगा, माइनस 1/u होगा ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको इस साइड ले जाओ तो ये बन जाएगा क्या? 1/f प्लस 1/d इक्वल टू 1/u। अब हमको चाहिए क्या? d/u। क्या चाहिए? d/u चाहिए। क्या चाहिए बेटा लोग? d/u। तो d के मल्टीप्लाई कर दो। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाई d बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा हमको? इधर d/f प्लस d/d इक्वल टू d/u। d/d क्या होता है? 1। तो यहाँ से 1 प्लस d/f बराबर क्या मिल गया? d/u। और d/u मैग्निफिकेशन मेरा था, मैग्नीफाइंग पावर। तो m बराबर क्या मिलेगा हमारा? 1 प्लस d/f।
ये स्ट्रेन डाई कंडीशन है। क्या बेटा लोग, स्ट्रेन डाई कंडीशन केस 1 3 मार्क्स में आएगा तो इसको करेंगे। स्ट्रेन डाई कंडीशन में जो मैग्नीफाइंग पावर आता है क्या आता है 1 प्लस डी बाई एफ। क्या आता है 1 प्लस डी बाई एफ आता है। क्या आता है बेटा लोग 1 प्लस डी बाई एफ आता है। सभी लोग देखते रहेंगे भैया, देखना बिल्कुल जरूरी है, जाएंगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी 3 मार्क्स में आएगा तो इसको एडअप जरूर करेंगे बेटा लोग, इसको एडअप जरूर करेंगे बेटा लोग। नहीं एडअप करोगे तो नंबर दिक्कत हो जाएगा। यस मोटिवेशन गुड 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, एक कंडीशन है, या फिर स्ट्रेन डाई कंडीशन भी बोलते हैं। क्या मैंने किया, मैंने बताया था कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन या स्ट्रेन डाई का मतलब क्या होता है, इमेज कहाँ बनेगा डी पर। अच्छा, कन्वेक्स लेंस में इस वाले केस में इमेज भी लेफ्ट साइड में बन रहा था और ऑब्जेक्ट भी, तो दोनों माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या लगाएंगे, अप्लाई लेंस फार्मूला, अप्लाई लेंस फार्मूला। क्या अप्लाई करेंगे बोल, लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा फार्मूला, implies that 1 by f is equal to 1 by b plus minus 1 by u, implies that 1 by f is equal to v के जगह माइनस डी रखोगे तो माइनस 1 by d, माइनस u के जगह माइनस u रखोगे तो माइनस 1 by mu, ठीक है। तो a प्लस 1 by u हो गया, इस a इस साइड जाएगा तो प्लस 1 by d हो जाएगा, तो 1 by a प्लस 1 by d हो गया। अब हमको चाहिए था क्या, d by u चाहिए था, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का ही फॉर्मूला होता है d by u। तो d से LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, d से क्या करो LHS RHS सेम मल्टीप्लाई करते हैं, डी बाई एफ डी बाई डी बाई यू, डी बाई डी 1 हो गया तो 1 प्लस डी बाई एफ क्या आ गया डी बाई यू। डी बाई यू को क्या बोलेंगे मैग्नीफाइंग पावर, तो एम बराबर क्या आ गया 1 प्लस डी बाई एफ। इजी टू गेट एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगा, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन इसका है, सेकेंड कंडीशन है केस 2। केस 2 जो है इसका बेटा लोग वो क्या है, मिनिमम मैग्निफिकेशन। क्या है, मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन, या इसी को रिलैक्स्ड आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई। क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई, ठीक है, रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई के लिए अभी मैंने बताया था v क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, u क्या रहेगा वो तो माइनस यू ही रहेगा लेफ्ट साइड में। तो अप्लाई लेंस फार्मूला 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी की जगह 1 बाई इनफाइनाइट माइनस 1 बाई यू की जगह माइनस 1 बाई यू, क्योंकि माइनस में है, प्लस हो गया 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया। तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू। हमको चाहिए क्या, डी बाई यू चाहिए ना, क्या चाहिए डी बाई यू चाहिए। था मल्टीप्लाई सेम मल्टीप्लाई बोथ sides with d, यहाँ से d बाई एफ इक्वल टू डी बाई यू। डी बाई यू क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। m बराबर यहाँ से क्या आता है d बाई एफ आता है, ठीक है। क्या आता है, m इक्वल टू डी बाई एफ आता है। ये क्या है, ये रिलैक्स्ड आई कंडीशन का इंपोर्टेंट है। 3 मार्क्स में जब भी आएगा, 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछेगा। ये डेरिवेशन जो अभी मैंने कराया, इसमें दोनों केस मैंने बता दिया। इसमें क्या किया मैंने, रिवीजन आपका दोनों केस बता दिया, और साथ साथ में मैंने क्या बता दिया, मैंने मेन। तो मेन में कंडीशन क्या है, फंडा मैग्नीफाइंग पावर निकालना। मेन हमारा फंडा क्या है, क्या समझेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। यही सीखना है कि मैग्नीफाइंग पावर कैसे हम लोग निकालेंगे। समझ में सर जी बोर्ड पे पढ़ाई, हाँ रोहित बोर्ड पे पढ़ाएंगे बेटा, टेंशन ना ले। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम बेटा ये हो रहा था बोर्ड पे कि लैगिंग कर रहा है, बोर्ड वाले पे दिक्कतें है, लैगिंग बेटा आ रहा है। जैसे कि लैगिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हिलने वाला डुलने वाला प्रॉब्लम्स आ रहा है, चीजें हिलने डुलने लग रही हैं। हम लोगों ने उस पर भी क्या किया है, उस पर भी हम लोगों ने वर्क किया है, लेकिन उस पर थोड़ा हिल डुल रहा है, इसीलिए हमने इस पर क्लास लिया है। मैं फिर भी एडजस्ट करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोग का उसी पर ले। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन सेशन में इसी तरह से करते रहे, क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे डेरिवेशंस। अगर आप लोग नहीं देखेंगे, और क्लास में जो है कराना, इस समय रिवीजन चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ। तो आप लोग एड होके आए, जुड़े, कोशिश करें समझने का। और जो पढ़ चुके हैं वो तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नोट्स है, नोट्स एक बार उठाएंगे उससे मिलाएंगे तो सारी की सारी चीजें मिलती जुलती हैं, ठीक है। मैंने एक बार का पढ़ा रखा है, क्लियर है। मैथमेटिक्स ही समझने योग्य बातें हैं,
ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ऐसे करके कोऑपरेशन करें, भागने से काम नहीं चलने वाला है, एक बात मैं पहले से बता दे रहा हूँ। अगर भागोगे बहुत ज्यादा तो उससे प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, या फिर अदर चीजें करोगे ऑनलाइन तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि करना तो है ही, मैंने पहले भी बताया है, अगर नहीं करना चाहोगे तो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और पेपर में आपके बहुत कम दिन है, तो हम लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, कुछ ऑनलाइन क्लासेस कुछ ऑफलाइन क्लासेस मिला करके करनी पड़ेगी। समझ में मेरी बात आ रही है? तो इस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत ही कम है, अपना बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ डेरिवेशन जो रिवाइज करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं 2 बार 3 बार समझा सकता हूँ, इसको समझाने का प्रयास कर रहा था, मैं पहले भी कर रहा था आप लोगों को शुरू से। जैसे कि देखिए फर्स्ट यहाँ से शुरू था, यहीं से इसका डेरिवेशन मैग्नीफाइंग पावर का शुरू था। तो यहाँ से मैंने एक बार आप लोगों को समझाया कि मेन हम क्या लिखते हैं, मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है भाई, तो बीटा बाई अल्फा का रेशियो होता है। अब बीटा क्या होता है, इट इज एंगल फॉर्म बाई इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एंगल फॉर्म अल्फा क्या होता है, एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है? अब हमने बताया था कि एंगल वो छोटे होते हैं, अगर एंगल छोटे होते हैं तो tan अल्फा किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर। tan बीटा किसके बराबर होता है, बीटा। तो यहाँ से tan अल्फा और tan बीटा निकाल लेंगे। तो हमने किसमें बताया था, इन ट्राइंगल ABO, इन ट्राइंगल ABO में बीटा क्या होगा, HO बाई U हो जाएगा, ठीक है। tan अल्फा इसमें नहीं पहचान पाते हैं, tan अल्फा का क्या डेफिनेशन होता है, वह एंगल, अल्फा क्या होता है, वह एंगल होता है जो कि ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया जाता है आई के ऊपर, कहां पर, d डिस्टेंस पे। तो ये d डिस्टेंस पे HO द्वारा बनाया गया एंगल अल्फा है। यहाँ से tan अल्फा क्या होगा, HO बाई d हो गया। अब हमको चाहिए क्या, बीटा बाई अल्फा। इक्वेशन 1 से दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, क्या आ गया मेरा, d बाई यू हो गया। क्या इसमें दिमाग वाली बात है, तुम लोग कहते हो भाई ये सिंपल सी चीज है। सिंपल माइक्रोस्कोप, मान लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा सा है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये तो बहुत आसान है। सिंपल माइक्रोस्कोप ये तो आ जाता है, तो नंबर इसी तरह से दे देता है। 5 नंबर में आ जाएगा तब तो बल्ले बल्ले है, अगर 3 नंबर में आ गया तब भी 3 आउट ऑफ 3 आ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं है? और देखेंगे, देखो सेकेंड पेज ये था, इसमें मैंने बताया था कि एम क्या आया था, मैग्निफिकेशन d बाई यू ही आया था। यू ही क्यों मान लेते हैं, क्योंकि आई पीस के ऊपर रखा रहता है, आई के पास में ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, लेंस रहता है तो यू ही मान लेते हैं, आई पीस से लेकर तो यू ही मान लेते हैं किस लोग। अब इसके कितने कंडीशन मैंने बताया था, 2 केस होते हैं, केस 1 और केस 2, 2 केस होते हैं। एक केस को क्या हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेन डाई, मतलब कि बहुत ज्यादा बल पड़ना, हमारे आंख पर बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आना देखने में ऑब्जेक्ट को। तो कब किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो दिक्कत आएगा, जब ऑब्जेक्ट हमारे आंख के पास रहेगा, मतलब डी डिस्टेंस पे रहेगा। तो फाइनल इमेज कहाँ बनता है इससे बेटा लोग, डी डिस्टेंस में बनता है, तो प्रॉब्लम्स होती है। किसी ऑब्जेक्ट को देखने में आराम कब रहता है, रिलैक्स कब रहता है, कब आराम से देख लेते हैं, जब इमेज उसका कहाँ बने बेटा लोग, इन्फिनिटी पर बने, बहुत दूर बने, तो आराम से उसको देख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई कंडीशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेन्ड आई कंडीशन बोलते हैं। फाइनल इमेज जब डी पे बनता है तो क्या इसको बोलते हैं, स्ट्रेन्ड आई कंडीशन। जब हमारा फाइनल इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है, तो लिस्ट जिसको क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब जब इन्फिनिटी पे बनता है, बहुत दूर इमेज बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम मैग्निफिकेशन। क्योंकि मैंने बताया था अभी कि जितना दूर आई के जाओगे जो लेकर के इमेज को, ठीक है, उतना ही छोटा एंगल यहाँ बनेगा, और जितना पास में लेकर के आओगे उतना ही बड़ा एंगल बनेगा, ठीक है। एंगल से किसको डिफाइन करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को। तो एंगल छोटा है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, इसका मिनिमम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, तो मैग्नीफाइंग पावर भी बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको मिनिमम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब स्टैंड आई में ऑब्जेक्ट आंख के पास होता है, आंख के पास होता है, इसलिए एंगल यहाँ पर बहुत बड़ा बनता है, इसलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का कंडीशन बोलते हैं। मैंने आपको समझाया ही था। नेक्स्ट पेज में अगर आए थे तो अलग अलग डेरिवेशन करा दिया कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब स्टैंड आई कंडीशन होता है। स्टैंड आई कंडीशन में वी को कहाँ लेते हैं, डी पर लेते हैं। चूंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों लेफ्ट साइड में बनता है, इसलिए दोनों को क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो यहाँ से अप्लाई लेंस फॉर्मूला मैंने किया, 1/f = 1/b - 1/u किया। यहाँ से 1/f v की वैल्यू -d है तो -1/d, माइनस u की वैल्यू -u है तो -1/u, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/f = ओके कर दूंगा, 1/f + 1/d हो गया। अब यहाँ से हमको d/u चाहिए, क्या चाहिए, d/, ठीक है मोहित मैं सेंड कर दूंगा। हमको क्या चाहिए, d/u।
तो LHS RHS दोनों साइड में मैंने क्या किया, d से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, d बाई एफ। ये क्या हो गया, d बाई डी मतलब 1 इक्वल टू d बाई यू। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस d बाई एफ। d बाई यू क्या होता है मेरा मैग्नीफाइंग पावर होता है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बन गया मेरा 1 प्लस d बाई एफ बन गया। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन, रिलैक्स्ड आई कंडीशन, v कहा था इन्फिनिटी पर, u अभी भी निगेटिव रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड ही रखते हैं, तो u अभी भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पुट करते हैं लेंस फार्मूला में, लेंस फार्मूला के अंदर अगर पुट करेंगे तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू होता है। तो 1 बाई एफ इक्वल टू वी की जगह इन्फिनिटी पुट करो, माइनस यू की जगह माइनस यू करो, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है। तो 1 बाई एफ 1 बाई यू, लेकिन हमको चाहिए क्या, डी बाई यू, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डी बाई यू होता है। तो डी बाई यू LHS RHS में डी से मल्टीप्लाई कर, तो डी बाई एफ क्या हो गया, डी बाई यू एम। तो एम बराबर क्या आ गया, डी बाई एफ आ गया, खत्म काम। क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। भाग रहा है सब देख देख कर करके, पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं, भागने से काम थोड़ी नहीं चलेगा। हाँ, टॉपिक पे मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं है, मैं आज सेंड कर दूंगा कॉपी, ठीक है। तो भागने से काम बेटा चलेगा नहीं। देखो भाग करके कुछ कर नहीं सकते हो, एक बात क्लियर है, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। या जो चीजें ऑनलाइन बताई जाए, अच्छा ऑफलाइन तो बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन ऑनलाइन वही चीजें बताई जा रही हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन वही पढ़ाई की जा रही है, चाहे जो भी सर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ABC जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसी चीज को पढ़ा रहे हैं सर लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ऑनलाइन करने भाग रहे हो, बीच बीच में भागने से कुछ मिलने वाला देखो है वही नहीं, मैंने पहले बता रखा है, क्योंकि ऑफलाइन सारा की सारा चीज को 1 महीना में डिस्कस करना तो संभव है नहीं, बहुत कुछ चीजें छूट जाएंगी। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम चीजों को हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके कर दें। और तुम लोग भागने रहे हो तो भागने से तो कुछ होगा नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, मेरी बात समझ में आनी चाहिए तुम लोगों को, ये सीधे सीधे बात क्लियर है। कम से कम इसको लिख लोगे 3 नंबर मिल जाते हैं। अगर आ गया आने के चांसेस रहते हैं तो इसमें 1 मार्क्स कटने वाला नहीं है, सेम टू सेम सीधा छाप के चले आओ, 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएंगे। अगर 5 में आ गया तो बल्ले बल्ले, तब तो 5 नंबर मिल जाएंगे, 5 में भी आ जाएगा कभी कभार। तो इस चीज को थोड़ा सा सेंस डालें आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस ले। भागने से इधर उधर करने से, गेम खेलने से कुछ होने वाला है वह नहीं। मेरी बात समझ में आई? इज इट ओके टू एवरीबॉडी? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अरे बहुत मार मारेंगे बेटा लोग कहोगे कि सर यहाँ पर भी वही, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट है अभी देख ही लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप वाली बातें हो गई है। सिंपल माइक्रोस्कोप पे एक बार मैं इसका समरी बना देता हूँ, ठीक है। एक बार इसका मैं समरी बना देता हूँ, एक बार सभी लोग याद करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर है क्या, d बाई यू है। क्या है, d बाई यू है। इसके कंडीशन कितने, 2 कंडीशन। इसके कितने कंडीशन बेटा लोग, 2 कंडीशन। कितने कंडीशन, 2 कंडीशन। एक तो कौन सा कंडीशन था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये कंडीशन बोलो, मैक्सिमम, समरी में बना रहा हूं एक जगह, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। दूसरा कंडीशन मिनिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मैंने नाम क्या दिया था, स्ट्रेन्ड आई कंडीशन। कौन सा कंडीशन था बोलो, स्ट्रेन्ड आई कंडीशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन के क्या था, रिलैक्स्ड आई कंडीशन। क्या था, रिलैक्स्ड आई कंडीशन था। इसमें जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर फाइनली मिल रहा था, क्या मिल रहा था मेरा, मैक्सिमम वाला में क्या मिल रहा था, 1 प्लस d बाई एफ। क्या मिल रहा था, 1 प्लस d बाई एफ। क्या मिल रहा था, 1 प्लस d बाई एफ। और रिलैक्स्ड आई कंडीशन में हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या मिल रहा था, d बाई एफ। ये है समरी, ठीक है। ये क्या है, समरी है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। ये चीज को याद रखेंगे, इसका समरी है, इतना ही मैंने कराया है अभी तक। इसको बिल्कुल भी याद रखेंगे सभी लोग, वहां से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज डेरिवेशन आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, इसको ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है पार्ट है
नेक्स्ट पार्ट आपका है जो वो क्या है, नेक्स्ट आपका पार्ट जो है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। क्या है पार्ट नेक्स्ट? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी पूछेगा 5 नंबर में ही पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर 5 तो स्टार बल्कि मान लो, हम तो कहते हैं 3 तो की तो बात छोड़ो, 5 स्टार। बहुत बार रिपीट करता है इस क्वेश्चन को, हमेशा पूछते रहता है। अगर पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा, ये डन है, गारंटी है इस बात की, ठीक है। 5 मार्क्स में पूछेगा, यस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, 95% चांसेस रहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप आने के। जब भी पूछेगा तो 5 मार्क्स में ही पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है भैया? इसमें बस क्या एडजस्टमेंट होता है सिंपल माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा। एक क्या करता है, अच्छा माइक्रोस्कोप का क्या काम है भैया? छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करना, छोटे से ऑब्जेक्ट के इमेज को क्या करना, बड़ा करके दिखाना। जैसे कि माइक्रोस्कोप को ले जाते हैं हम लोग छोटे छोटे चीजों के पास, उसके ऊपर एडजस्ट करते हैं अपने, मतलब कि किसको एडजस्ट करते हैं? लेंस को एडजस्ट करते हैं, जो आईपीस होता है। तो ठीक है, उस कहाँ ले जाते हैं एडजस्ट करके ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो उसका इमेज बहुत बड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी वही काम है, लेकिन ये क्या करता है कि ये जैसे कि मैं कहूँ कि मिली के रेंज के, जो मिलीमीटर के रेंज के होते हैं ऑब्जेक्ट, मिलीमीटर कह सकते हैं कि रेंज के होते हैं, बहुत छोटे छोटे, उनको हम लोग किससे देख सकते हैं? सिंपल से। लेकिन जो माइक्रो के रेंज में होंगे, एकदम छोटे होंगे, उनको देखने के लिए कि हम लोग क्या यूज करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कैसे यूज होता है? वहां पर एक कन्वेक्स लेंस यूज करते थे, ठीक है, यहाँ पर 2 कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इसमें कितने यूज करते हैं? इसमें 2 कन्वेक्स लेंस, 2 कन्वेक्स, समझा ना? यहाँ पर कितने कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है? 2 कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, 2 कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कितने कन्वेक्स लेंस का? 2 कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। एक कन्वेक्स लेंस था तो मैग्नीफाइंग पावर थोड़ा कम थी, 2 कन्वेक्स लेंस बढ़ा दिया जाता है तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाती है? बहुत ही इंक्रीज कर जाती है। मैग्नीफाइंग पावर क्या कर जाती है बेटा? बहुत ही इंक्रीज कर जाती है, बहुत ही इंक्रीज कर जाएगी मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पहला 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं? 2 यूज होते हैं। दूसरी बात, इसमें से एक को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव और दूसरे को बोला जाता है आईपीस। इसमें 2 कन्वेक्स लेंस होते हैं, जिसका फोकल लेंथ छोटा होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, जिसका फोकल लेंथ छोटा होता है उसको ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ जिसका क्या होगा? स्मॉल होगा, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। फोकल लेंथ जिसका स्मॉल होगा उसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास रहता है। और जिसका फोकल लेंथ बड़ा हो, फोकल लेंथ जिसका लार्ज हो, जिसका फोकल लेंथ क्या हो? लार्ज हो, उसको क्या बोला जाता है? आईपीस बोला जाता है। आईपीस का नाम क्यों आईपीस पड़ा? क्योंकि ये आंख के पास रहता है हमारे। आईपीस इसको इसीलिए बोला जाता है, हमारे आंख के पास होता है, एक ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जिसके पास फोकल लेंथ स्मॉल होगा, मतलब स्मॉल एपर्चर होगा, स्मॉल एपर्चर। डेफिनेशन में लिखेंगे, जब भी लिखेंगे इस डेरिवेशन को, तो सबसे पहले दोनों डेरिवेशन मैंने पहले भी बताया था नोट्स में भी कि इस डेरिवेशन को लिखते हैं, डेरिवेशन लेते हैं तो इन दोनों चीजों को लिखते हैं। तो जब लिखेंगे इसके डेरिवेशन को करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो इट इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच इज यूज्ड टू मैग्नीफाइंग द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसी के भी यूज करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए। इन विच 2 कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, ठीक है, वन इज नोन एज ऑब्जेक्टिव एंड अदर इज नोन एज आईपीस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और आईपीस का लिखेंगे हम लोग फंक्शन कि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव इट इज अ कन्वेक्स लेंस हैविंग स्मॉल फोकल लेंथ। क्या लिखेंगे? इट इज अ, इसका लिखेंगे क्या डेफिनेशन? इट इज अ कन्वेक्स लेंस हैविंग स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल एपर्चर, ठीक है, स्मॉल एपर्चर। एंड इसमें क्या लिखेंगे? आईपीस में क्या लिखेंगे? इट इज अ कन्वेक्स लेंस हैविंग लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज एपर्चर। इसको लिख लेंगे, लार्ज एपर्चर, ठीक है। इसको पहले लिखेंगे, इसको लिखने के बाद ही इसका फिगर विगर वाली बात करेंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो बात।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक छोटा और एक बड़ा लेंस होता है। यस बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल मोहित सही बात है। एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। जिसका फोकल लेंथ छोटा होगा उसको ऑब्जेक्टिव, जिसका फोकल लेंथ बड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं, आईपीस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों बात को इस लार्ज अपर्चर कहूं या फिर लार्ज फोकल लेंथ कहूं, दोनों बात सेम है। यहाँ पर मैं स्मॉल अपर्चर कहूं या स्मॉल फोकल लेंथ बात कहूं, दोनों बात सेम है। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस दो टाइप के लेंस यूज होते हैं। दोनों किस नेचर के होते हैं, कन्वेक्स लेंस होते हैं। दोनों कितने तरह के लेंस होते हैं, तो दोनों कन्वेक्स लेंस होते हैं। क्लियर है। अब आई पीस जो होता है ना, याद रखो, एक एक पॉइंट याद रखोगे, आ सकता है ये सिंह साहब बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो बेटा होता है ना, आई पीस जो होता है ना, ये जो होता है, एक नंबर का सवाल आता है, एक नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, याद रखेंगे। जो आई पीस होता है किसकी तरह बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। मैं एक एक नंबर के क्वेश्चन को भी लेते जा रहा हूं, इसके अंदर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। जो आई पीस होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो किसकी तरह बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। एक बार मैं कर रहा हूं, ये पूछ सकता है, स्टार मार लेंगे, इस सवाल को एक नंबर में पूछ सकता है। तो ये क्या सवाल यहां से बनेगा, जो आईपीस होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसको एक नंबर में पूछ सकता है इस सवाल को। ठीक है, तो ये सारी की सारी चर्चाएं उसके अंदर लिखेंगे। कंपाउंड, सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इट इज अ डिवाइस, इट इज इंस्ट्रूमेंट हैविंग टू, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इट हैज टू कन्वेक्स लेंस। ठीक है, वन इज नोन एज ऑब्जेक्टिव एंड अदर इज eyepiece. Objective has small focal length and small aperture, and eyepiece has large focal length and large aperture. Next, eyepiece is also known as simple. Eyepiece is known as eyepiece also behaves as a simple microscope in compound microscope. Compound microscope के अंदर eyepiece किसके तरह बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। इस चीज को दिमाग में भरे रहेंगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगी ये बात। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई, क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत वाली बात बोलो, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगी इतनी बात। यस, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसका फिगर कैसे बनता है। एक बार फिगर भी बना लोगे। ठीक है, इसका फिगर कैसे बनता है, तो इसमें दो लेंस बनाएंगे। एक का छोटा होगा फोकल लेंथ, एक का बड़ा होगा। मैं तो थोड़ा बड़ा में बना लेता हूं। ठीक है, वन मिनट। ठीक है, एक का छोटा और एक का बड़ा। थोड़ा सा इस पर थोड़ा फोकस करो। ठीक है, ठीक है सर, दो कलर से बना देते हैं ना, दो कलर से रहेगा तो आसानी होगी। इसको हटा देते हैं, इसको अलग कलर से बनाते हैं। ठीक है, तो रेड कलर से बनाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक, दो कलर हो गया। इन दोनों का एक्सिस तो सेम ही रहेगा। एक्सिस बेटा क्या रहेगा, सेम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेड से लिखते हैं इसको। जो रेड वाला है रेड से लिखेंगे, जो क्या बोलते हैं बोलो, आई पीस। बड़ा फोकल लेंथ है आई पीस, इसको क्या बोलते हैं बोलो, आई पीस। और इसको क्या बोलते हैं बोलो,
ऑब्जेक्टिव, इसको क्या बोलेंगे बोलो, ऑब्जेक्टिव। इसको ऑब्जेक्टिव, इसको आईपीस, ठीक है। इसका फोकल लेंथ बड़ा होता है और इसका फोकल लेंथ छोटा होता है। ये टोकेटेबल बड़ी फिगर भी बना दोगे तो नंबर मिल जाते हैं अच्छे खासे। यहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, एक पैरेलल जाएगी रे, ठीक है, एक पैरेलल जाएगी। ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। सही बार बार छोटा हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। ओए ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे ना। देखेंगे सभी बच्चे, थोड़ा मेहनत से मैं बना रहा हूँ, वही सभी लोग ज्वाइन रहेंगे। इतना वर्क किया जा रहा है, इतना आसान नहीं होती है चीजें जितना आप लोग समझते हैं बेटा। ऑनलाइन क्लास लेना वो भी क्यों भाई मिस्टेक भाई। एक मिनट रुक जाएंगे सभी बच्चे, ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इसका बनाते हैं फिगर। यहां से अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, जो पैरेलल जाएगी कहां से गुजरेगा, फोकस से। कहां से गुजरेगा बेटा बोल, फोकस से। और एक और लाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से लाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से लाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ये फोकस में नहीं, ये दूर है, तो यहाँ पर कुछ कट मारेगा एक दूसरे को। ठीक है, एक्चुअल में ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कट मारते हैं। यहीं पर क्या बनता है, इसका इमेज। ठीक है, इसका नाम है ए बी ऑब्जेक्ट का। इसका इमेज कहाँ बन गया, ए डैश बी डैश यहाँ बन गया। ये बात समझ में आई। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा यहाँ पर ए बी, इसका इमेज कहाँ बना, ए डैश बी डैश यहाँ बन गया। इसका इमेज कहाँ बन गया, ए डैश बी डैश यहाँ बन गया। इजी टॉकेट एवरीबॉडी। अब इसका जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का जो क्या है, इमेज है, आईपीस के लिए किसकी तरह यूज होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। ये किसकी तरह यूज होगा, ए डैश बी डैश जो है, ये क्या है, इट इज अ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। ए बी ऑब्जेक्ट का क्या है, इमेज है। ठीक है, एंड ए डैश बी डैश बिहेव्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ये बात समझ में आती है, मैंने समझाया था। ठीक है, ए डैश बी डैश जो इमेज बन रहा है ए बी का, वो ठीक है आईपीस के लिए किस तरह से बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ये बात समझ में आती है क्या, हाँ ठीक है, ठीक है, इस तरह से बिहेव करेगा। ये बात समझ में आती है क्या, आनी चाहिए। इसको हटाते हैं, इसका वर्क तो है नहीं, मैंने बस समझाने को इसको बता दिया है। ठीक है, चलो बहुत सारे लोग तो है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं, सेशन को ऑफ करते हैं। कल ही इसका डेरिवेशन अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन कल ही अच्छे से करेंगे। तो गुड नाइट सभी लोगों को, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, इसी वक्त, और इसका डेरिवेशन अच्छे से करेंगे। सब लोग ज्वाइन